को लक्ष्य में रख करके 5 बाण एक साथ छोड़ दे। काम के द्वारा छोड़े गए 5 बाण भगवान शंकर के हृदय में लगे और जैसे बाण हृदय में लगे भगवान शंकर ने आंख खोला और आंख खोल करके 10 दिशाओं में महादेव ने अपनी दृष्टि दौड़ाई कि मैंने किसी का बिगाड़ा क्या। मैं यहाँ एकांत में बैठकर श्री राम चिंतन कर रहा था और बाण किसने चला। 10 दिशाओं में दृष्टि दौड़ाई लेकिन कामदेव दिखाई नहीं पड़ा। ध्यान देना मेरे भाई, कामदेव हमारे जीवन का दुर्गुण है और हमारे जीवन का दुर्गुण इन भौतिक नेत्रों से हमको दिखाई नहीं देता। दूसरे का दुर्गुण तो हम देखते हैं अपनी आंखों से,
लेकिन अपना दुर्गुण अपने आंखों से कहां हमें दिखाई पड़ता है। तो कामदेव दिखाई नहीं पड़ा, और तब भगवान शंकर ने क्या किया, तीसरा नेत्र खोला। और तीसरा नेत्र खोला तो आम के वृक्ष के सघन पल्लुओं में छुपा हुआ कामदेव दिख गया। मेरे भाई बहन, दुर्गुण को देखना है तो तीसरा नेत्र हमको आपको भी खोलना ही पड़ेगा। अध्यात्म का नेत्र, ज्ञान का नेत्र इसको कहा गया, और वो सबके पास है। जब तक ज्ञान का नेत्र नहीं खोलेंगे आप, तब तक आपको अपना दुर्गुण नहीं दिखाई देगा। ज्ञान का नेत्र। अब भगवान शंकर ने जैसे तीसरा नेत्र खोला तो हुआ क्या, कामदेव दिख गया, और दिखते ही कामदेव धू धू करके जलने लगा। बचाओ बचाओ की ध्वनि आने लगी। इतने में तो साहब कामदेव का पंच भौतिक शरीर जल करके भस्म की ढेर के रूप में बदल गया। हाहाकार हुआ सृष्टि में। देवता भयभीत हो उठे, लेकिन राक्षस बड़े प्रसन्न हुए। दैत्य लोग बोले अच्छा हुआ जला कामदेव। जो गृहस्थ थे वो भी बड़े दुखी हुए। गृहस्थ लोग कहने लगे कि अब गृहस्थ में कोई रस नहीं बचा, क्योंकि कामदेव को तो शिव जी ने जला दिया। लेकिन जो योगी थे, तपस्वी थे, संत थे, उन्होंने कहा अच्छा हुआ कामदेव जला, अब हमारी साधना निष्कंटक हुई। क्योंकि जब हम साधना करने बैठते थे तो ये कामदेव कोई न कोई अप्सरा को लेकर आ जाता था और हमारी साधना भंग कर दिया करता था। अच्छा हुआ जो हुआ। दो प्रकार की प्रतिक्रियाएं समाज में होने लगी। कुछ लोग कहते हैं बुरा हुआ, और कुछ लोग कहते हैं अच्छा हुआ। जो योगी हैं, संत महात्मा है, राक्षस है, ये सब कहते हैं अच्छा हुआ। लेकिन देवता कहते हैं, जो गृहस्थी लोग हैं वो कहते हैं बहुत बुरा। कामदेव को जला दिया भगवान शंकर। थोड़ा सा समीक्षा करके आगे बढ़ते हैं। किसी ने भगवान शंकर से पूछा कि महाराज काम को जलाना ही था तो तीसरा नेत्र खोल कर क्यों जलाया? वाणी से बोल करके जला देते, साफ दे देते कि जल जा, तीसरा नेत्र क्यों खोल? तो भगवान शंकर ने कहा कि देखो भैया, ये जो है ये शरीर रूपी देश का सीमा है आंखें। अच्छा, शत्रु अगर सीमा पर ही नष्ट कर दिया जाए तो देश सुरक्षित रहता है, और अगर शत्रु कहीं देश के भीतर प्रवेश कराया तो देश के जो नागरिक हैं वो असुरक्षित हो जाते हैं, देश भी असुरक्षित हो जाता है। शंकर जी ने कहा देखो, हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि शत्रु को सीमा पर ही समाप्त कर दो। तो आंखें शरीर रूपी देश की सीमा है, और सभी प्रकार का दुर्गुण पहले हमारे आंखों से ही प्रवेश करता है। आंखें प्रवेश द्वार हैं। किसी भी वस्तु को हमारी आंखें ही तो देखती हैं, फिर उसकी ओर हमारा आकर्षण पैदा होता है हमारे मन में। माने आंखों से ही दुर्गुण हमारे शरीर रूपी देश में प्रवेश करते हैं। इसलिए शिव जी कहते हैं जब शत्रु को सीमा पर ही समाप्त कर दिया जाएगा तो देश सुरक्षित रहेगा। इसीलिए मैंने कामदेव को आंखों से जला दिया, आंख खोला और जला दिया। वैसे भी मेरे भाई बहन, काम का नंबर तीसरा आता है। जो 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, धर्म, अर्थ, तीसरा क्या है? काम, मोक्ष। तो काम का नंबर तीसरा है। महादेव कहते हैं कि तीसरे को इसीलिए हमने तीसरे नेत्र से जला दिया। बोले बाबा एक बात बताओ, आप तो भोलेनाथ हो, आप क्षमा कर देते कामदेव? क्या इतनी पीड़ा काम के बाण के लगने से आपको हो गई कि आप इतने क्रोध में आगे भी जला दिया कामदेव? शिव जी ने कहा देखो भैया, पहली बात तो यह है कि दुर्गुण को पर क्रोध करना ही चाहिए, दुर्गुण को नष्ट ही करना चाहिए, दुर्गुण को क्षमा नहीं करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, काम के बाणों से मुझे कोई पीड़ा नहीं हुई तो फिर क्यों जला?
बोले देखो, अगर कामदेव के बाण मेरे शरीर के किसी अन्य अंग में लगते तो शायद मैं कामदेव को जलाता था, लेकिन कामदेव के बाण मेरे हृदय में लगे, और जब हृदय में कामदेव के छोड़े हुए बाण लगे तो मुझे लगा कि मुझे तो कोई कष्ट नहीं हुआ, लेकिन मेरे हृदयस्थ जो मेरे इष्ट देव हैं मेरे हृदय में विराजित, कहीं उनको कष्ट न हुआ, क्योंकि मेरा शरीर तो बड़ा कठोर है, लेकिन जो मेरे हृदय में विराजित हैं उनका शरीर बड़ा कोमल है। तो हमने कहा प्रभु के कोमल शरीर पर कहीं चोट ना आई। अब मेरे प्रभु के शरीर पर चोट आवे तो क्या मैं उसको बख्शूंगा, मैं उसको जलाऊंगा? ये अब भगवान महादेव के हृदय में तो श्री राम जी बैठे, अब वो कोमल कितने, शिव जी को चिंता हुई, वो तो बहुत कोमल, कितने कोमल है राम जी, कितने कोमल है बताएं। तुलसीदास जी महाराज ने उनकी कोमलता का जिक्र किया है, आप सबको याद है, लेकिन आप बताना नहीं चाहते। सबको याद है, आप सब सुबह शाम गाते भी हैं। तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री रामचंद्र, देखो सभी लोग गा रहे हो, सबको याद है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम्। अगले पंक्ति में उनकी कोमलता का जिक्र तुलसीदास बाबा करते हैं। कितने कोमल, तो कहा श्री राम जी का सर्वांग कमल की तरह कोमल है। जैसे कमल का पुष्प कितना कोमल होता, तो कमल के पुष्प की तरह श्री राम जी का सर्वांग अंग कोमल है। तो पूछा गया कौन सा कमल? दोपहर वाला कमल। तो तुलसीदास जी ने कहा दोपहर वाला कमल तो कठोर हो जाता है, सायंकाल बोले और कठोर हो जाता है। फिर बोले नौकंज लोचन जो अभी खिला है,
सूर्य उदय होते होते जो खिला है, बिल्कुल अभी अभी जो खिला है, वो कमल जितना कोमल, उतने ही कोमल श्री रामचंद्र जी के सर्वांग है। शिव जी को लगा कि मुझे तो चोट नहीं हुई, कहीं राम जी को चोट न लगी, और वास्तव में मेरे प्रियतम को कोई चोट करे और मैं उसे छोड़ूं, ये कैसे हो सकता है? बोले बस इसीलिए मैंने कामदेव को जला दिया। कामदेव जल गया मेरे भाई। देवता भयभीत, देवताओं को लगा कि हम ही लोगों ने भेजा था कामदेव को, तो उसे तो शिव जी ने जला दिया, कहीं दृष्टिपात करके हमको ना जला दे।